इस कहानी को सुनने के बाद आपका माइंड और आपका काम करने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। मेरा वादा है इस कहानी को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। आसमान में एक बाज शक्ति और ग्रेस के साथ उड़ता है, लेकिन जब बाज 40 साल का होता है तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती होती है। उसकी तेज चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंजे कमजोर हो जाते हैं और पंख भारी और पुराने फीचर्स से भर जाते हैं, जिसकी वजह से उसके लिए उड़ना मुश्किल हो जाता है। इस दौरान बाज के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो मौत स्वीकार कर ले या एक दुख भरे बदलाव के साथ प्रोसेस से गुजर कर अपनी जिंदगी को नया रूप दे दे। जिंदा रहने का फैसला करते हुए बाज एक ऊंची पहाड़ी पर गया और वहां पर जाने के बाद वह अपने आप को खुद से अलग कर देता है। वहां वो अपने जीवन का सबसे कठिन सफर शुरू करता है। सबसे पहले बाज अपनी टेढ़ी चोंच को एक पत्थर पर मारकर तोड़ देता है, फिर नई चोंच के उगने का इंतजार करता है। जब चोंच नहीं उगती है तो उसकी मदद से अपने कमजोर और पुराने पंजे निकाल देता है। नए पंजे से वो अपने पुराने भारी पंखों को एक बार के लिए तोड़ता है। दोस्तों, ये पूरी प्रक्रिया महीनों तक चलती है। ये सिर्फ आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये फटाफट हो रही है, लेकिन ये दोस्तों ये प्रक्रिया जो होती है महीनों तक का चलती है। दर्द और संघर्ष से भरा ये समय उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, जब ये प्रक्रिया खत्म होती है तो बाज एक नया रूप में जन्म लेता है। नई चोंच, मजबूत पंजे और हल्की पंख के साथ वो फिर से आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगता है और अगले 30 साल तक नए जीवन के साथ जीता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके माइंड में कुछ चीजें तो जरूर क्लिक की होंगी। दोस्तों, इस कहानी का एक शक्तिशाली सबक है रिलीजेंस। जिंदगी में कभी कभी हमें अपनी पुरानी कमियों को छोड़कर दुख और कष्ट से गुजरते हुए अपने आप को बदलना पड़ता है, ताकि हम नए ऊंचाइयों तक पहुंच सके। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप अपने ऊपर बदलाव नहीं ला सकते तो याद रखना जिंदगी तुम्हें बदल कर रख देगी। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं, या फिर मरो या फिर मारो। यहाँ पे मारने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे से लड़ाई करना है, लेकिन जिंदगी में अगर वाकई में सफल होना चाहते हो तो अपने जिंदगी को, अपने नजरिए को, अपने आप को इम्प्रूव तो करना ही पड़ेगा, जैसे इस बाज ने किया। दोस्तों, बाज के पास भी दो ऑप्शन थे, या फिर वो मर जाए या फिर थोड़ी बहुत दर्द सहने के बाद वो अपना नया जीवन स्टार्ट कर सके। इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपनी जिंदगी के अंदर कष्ट तो भाई झेलना ही पड़ेगा। कष्ट तो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी कर लो इस दुनिया कष्ट से ही होगी, और कष्ट के बाद उसी जीवन का भी निर्माण होता है। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।